Hello student, welcome in my class BSc फाइनल ईयर मैथमेटिक्स। आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस एग्जैक्टली 7% ऑफ द आइटम आर अंडर 35 and 89% are under 63. Find the mean and standard deviation of the distributions. फिर समान बंटन में 7% आइटम है वो अंडर 35 के नीचे है और 89% 63 के नीचे है। फाइंड द मीन, उनका माध्य और मानक विचलन ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एरिया फॉर x लेस देन इक्वल टू 35 इक्वल टू 0.07, इसका मतलब 7%, तो 0.07। एरिया बिटवीन x इक्वल टू म्यू एंड x इक्वल टू 35, तो एग्जैक्ट वैल्यू है जो 0.5 है, उसमें से 0.07 घटा देते हैं तो 0.43 बचेगा। वैल्यू ऑफ z फॉर 0.43 इज़ 1.475। इस वैल्यू ऑफ z का मान 0.43 के रेस्पेक्ट में टेबल के द्वारा निकाला जाता है, वो आता है अपने पास 1.475, वो कि बाईं ओर है। तो बाईं ओर है तो माइनस लेंगे यहाँ पर, तो z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू माइनस 1.475 बाईं ओर से। तो x का मान दे रखा है अपन को 35 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू माइनस 1.475, इक्वेशन नंबर 1 ना। एरिया 4x लेस देन इक्वल टू 63 बराबर 0.89, क्योंकि 89% है। तो एरिया बिटवीन x इक्वल टू म्यू एंड x इक्वल टू 63 बराबर 0.89 माइनस 0.5, तो 0.39 दाईं ओर से है। तो वैल्यू ऑफ द z का फ्रॉम टेबल आएगी 1.225, तो z बराबर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू 1.225। यहाँ x का मान हो जाएगा 63 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बराबर 1.225, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने पर सिग्मा का मान आएगा यहाँ 10.33 एंड म्यू का मान आएगा 50.3। ये इसका एरिया का डायग्राम है। तो x बराबर म्यू पर तो हाईएस्ट वैल्यू प्राप्त होगी और x इक्वल टू 63 पे ये वैल्यू दाईं ओर और x इक्वल टू 35 पर बाईं ओर वैल्यू प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ ए सिटी इंस्टॉल 2000 बल्ब्स। कितने बल्ब हैं? 2000 ट्यूब्स। तो कितने ट्यूब हैं? 2000 ट्यूब्स ऑन द रोड्स। किस पर? रोड पर। जब दिस ट्यूब्स हैव एन एवरेज ऑफ द 1000, एवरेज कितना है? 1000। बर्निंग आवर्स विद SD कितना है? 200। वाट नंबर्स ऑफ द ट्यूब माइट बी एक्सपेक्टेड टू फेल इन द फर्स्ट 700 बर्निंग आवर्स। तो क्या संभावना है कि माइट बी द एक्सपेक्टेड टू फेल इन द 700 बर्निंग आवर में 700 ट्यूब है वो फेल हो जाएंगी या फ्यूज हो जाएंगी। तो z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से x बराबर 700, म्यू बराबर 1000, तो सिग्मा बराबर 200, तो आएगा माइनस 1.5। z इक्वल टू 1.5 के रेस्पेक्ट में टेबल से हम एरिया निकालेंगे तो आएगा 0.4332। x लेस देन इक्वल टू 704, तो एरिया 0.5 में से माइनस कर देंगे 0.0668। एक्सपेक्टेड फेल बल्ब इन कितने दो बल्बों में से ट्यूबों में से फेल हो रही है? 2000 में से, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 133.6 या 134, ये अपना हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द पर्सन्स ऑफ द ग्रुप इज नॉर्मल एंड इज मीन एंड SD इज 175 सेंटीमीटर मीन, SD इज 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टली। What is the probability that a man randomly selected from this group will have this height more than 180
सेंटीमीटर। ऐसे व्यक्तियों की कितनी संभावना है कि जिनकी हाइट 180 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, एक्स बराबर 180, म्यू बराबर 175 और सिग्मा बराबर 5। तो एक एरिया इक्वल टू जेड इक्वल टू 1। तो के लिए एरिया निकालते हैं, सारणी से आएगा 0.3413, ये अपन सारणी से निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स ग्रेटर देन टू 180, 0.5 में से माइनस कर देंगे इसको, तो 0.1587, ये हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 1000 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है 1000, इज 34.4 इज द म्यू, हो जाएगा यहाँ पर एवरेज। एच डी इज 16.6। अज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉर्मल्स, फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर बिटवीन 30 एंड 60, 30 और 60 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं। आल्सो डिटरमाइन द लिमिट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द सेंटर 70% स्टूडेंट, और जो सेंट्रल में 70% स्टूडेंट है उसकी लिमिट डिटरमाइंस यहाँ पर करनी है। तो सॉल्यूशन लेते हैं। Z1 इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x1 पहला 30 और 60 के बीच में डिसाइड करते हैं, तो 30 माइनस म्यू दे रखा है, सिग्मा दे रखा है, तो माइनस आएगा 0.2650। इसका एरिया लेते हैं, Z1 की वैल्यू के सापेक्ष आएगा -0.1045। इसी प्रकार Z2 बराबर 60 के लिए ले लेते हैं 1.542, एरिया आएगा 0.4382। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स बिटवीन द 30 और 60, कितने स्टूडेंट हैं जिसके मार्क्स 30 और 60 के बीच में है, तो दोनों को जोड़ देंगे एरियाओं को, तो आएगा 0.547। एक्सपेक्टेशन कितने स्टूडेंटों में से, 1000 में से, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 543। नाउ सेंट्रल 70% स्टूडेंट कितने, 0.70। तो एरिया इन लेफ्ट ऑफ एक्स इक्वल टू म्यू, एरिया इन द राइट, दोनों भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.35। तो 0.35 के लिए जेड की वैल्यू आएगी अपने पास में 1.04। तो x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x1 माइनस म्यू की 34.4 अपॉन 16.6 बराबर -1.04 लेफ्ट साइड से। तो x1 का मान आ गया 17.14 और एंड x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा प्लस राइट से, तो x2 का मान आएगा 51.67। तो लिमिट ऑफ द 70% स्टूडेंट्स बिटवीन 17 एंड 52, ये अपने पास में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट टेकन बाय 1000 स्टूडेंट्स, एवरेज स्कोर 42, एस टी इज 24, and assuming the normal distribution find the number of the students exceeding by score 50 whose score lies between 30 and 50, value of the score exceeding by the top 1000। तो म्यू बराबर दे रखा है, सिग्मा बराबर दे रखा है, जेड बराबर एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रखते हैं, तो कितना आएगा 0.33। इसका एरिया निकालते हैं तो 0.130 आएगा यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी मोर देन 50 स्टूडेंट्स, तो 0.5 में से माइनस कर देंगे 0.370, कितने स्टूडेंटों में से 1000 में से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट है x बराबर 30, x बराबर 50 रखते हैं मान, तो z का मान -0.5 आएगा, x बराबर 30 रखेंगे तो एरिया आएगा -0.1915 और z का 50 रखते हैं तो 0.33, एरिया आएगा 0.1305। दोनों को जोड़ देंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बिटवीन 30 एंड 50, 0.322, और नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने में से 1000 में से मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द टॉप 100 स्टूडेंट्स 100 अपॉन 1000 0.1, 0.1 एरिया बिटवीन टॉप एंड द मीन स्टूडेंट्स इज 0.4। इस 0.1 के सापेक्ष एरिया कितना आ जाएगा 0.4 और z की वैल्यू आएगी 1.28। तो z बराबर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा रख देंगे, तो x बराबर आएगा 72.72 बराबर 73। ये अपना आंसर हुआ। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।